हेलो 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 हेलो। हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में आ चुके हैं। आपका कैपस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा, लेकिन काफ़ी काम की बातें होंगी। हालांकि इस वीडियो को बिना देखकर भी आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर वाइज बुक खत्म कर सकते हो, और आपको खत्म करना भी चाहिए वो बुक। एस सी वर्मा के कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, लाइक हार्डली 5 to 10% क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब मिलाकर। 10% नहीं, उससे भी कम क्वेश्चन छूटेंगे, मतलब वो ये वीडियो देखने के बाद आप कर पाओगे। और बाकी जो बच गया कोई भी किताब है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके बाद तो खत्म ही है पूरा, ठीक है। चलो, टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हालांकि डाइलेक्ट्रिक हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? इट्स ए मीडियम, जनरली एक वीक कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है। जो वैसे तो कोई अपना चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता, यानी कि उसमें फ्री चार्ज है नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो चार्ज थोड़ा बहुत उसमें अंदर में चार्ज टूट के इधर उधर मूव करता है, जिससे वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत डेवलप करता है, ठीक है। तो वो कैपेसिटर के बीच में हम लोग रखते हैं। कैपेसिटर के बीच में क्यों रखते हैं? कैपेसिटर के बीच में रखने से पहली बात, कैपेसिटर को सपोर्ट मिलता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने पूछा है, ये अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूंगा तो इन सब पैरामीटर में क्या क्या चेंज जाएगा? कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इन सब पैरामीटर में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को डालूंगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक को डालने का दो तरीका है। पहली बात, आप कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दो, जैसे कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा हूँ, अब मैं डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, इसको इस डाइलेक्ट्रिक को डालने का एक और तरीका है। आप डाइलेक्ट्रिक को बैटरी से कनेक्ट कर दो, और सॉरी, कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। जैसे कि कैपेसिटर को आप क्या कर दो? बैटरी से कनेक्ट कर दो। अभी डाइलेक्ट्रिक को डालो, ठीक है, तब अफेक्ट अलग होगा। तब अफेक्ट अलग क्यों होगा? क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड है तब एक एनर्जी सोर्स है, तो डाइलेक्ट्रिक जब आ रहा होगा तो बैटरी एनर्जी दे या एनर्जी नहीं दे, वो सब चीजों के बारे में सोचा जाएगा। मतलब बैटरी एनर्जी दे या नहीं दे, वो क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह पे दिया सोचा जाएगा, देखा जाएगा। और बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो फिक्स्ड रहेगा, चार्ज इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, बैटरी से चार्ज आ नहीं सकता, है ना। तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। तो इन शॉर्ट देयर आर टू थिंग्स, व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड, सोर्स कनेक्टेड मतलब बैटरी कनेक्टेड, व्हेन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड यानी कि बैटरी नॉट कनेक्टेड। हम लोग पहले पढ़ेंगे सोर्स डिस्कनेक्टेड, उसको बोलते हैं विदाउट बैटरी कनेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है। या कांस्टेंट चार्ज भी बोलते हैं इसको। कांस्टेंट चार्ज मतलब क्या? बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। इन शॉर्ट चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, पहली चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस, इनिशियल कैपेसिटेंस जो कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, वो क्या हो जाएगा आफ्टर इंसर्शन? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया यार, किसी किसी किताब में ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसा दिया हुआ है, ई आर, ई नहीं सॉरी, एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। हालांकि कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, आप के लेके याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये वर्ड भी यूज किया जाता है, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं। चलो, नेक्स्ट हो गया चार्ज। अच्छा, क्या पता, इनिशियल चार्ज मान ले क्यू था तो फाइनल चार्ज भी ना क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोर्स है ही नहीं, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो बैटरी चार्ज दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो इसमें अगर चार्ज आपका क्यू है तो इसमें भी, इसमें माइनस क्यू है, तो डाइलेक्ट्रिक पूरा घुसने के बाद भी इस प्लेट में चार्ज क्या रहेगा? क्यू। यहाँ पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाई सिग्मा नॉट, जो कि इनिशियल भी सिग्मा नॉट थी, है ना। इनिशियल भी सिग्मा नॉट ही होगी। इनिशियल सिग्मा नॉट क्यों होगी? सॉरी, मतलब इनिशियल सिग्मा नॉट का फाइनल भी सिग्मा नॉट, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ नहीं है, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ। हाँ, फोकस तो है पूरा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, एक बार बता, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ये बिफोर वाला पार्ट, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी पता? इसके लिए क्या थी? सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या है? सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही तरफ है, प्लस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, लेकिन तू खुद एक बात बता, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो बाहर वाला प्लेट तो सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट दे ही रहा है। अंदर वाला डाइलेक्ट्रिक अपने से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
जो इसके इंड्यूस चार्ज में इंड्यूस पॉजिटिव से इंड्यूस नेगेटिव तक होगी, तो इसकी वजह से एक्सटर्नल माइनस इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं, जो कि क्या है ई नेट। याद है कि नहीं? अगर ये डाउट है तो बेटा लास्ट वीडियो पूरा आपको खोल के देख ले। और हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के। बार बार बता चुका हूँ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के होता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, सिग्मा नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है ना। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। व्हाट इज पोटेंशियल? एनर्जी बेसिकली, मतलब एनर्जी का टूल होता है वो, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। कराया था कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। तो इनिशियल पोटेंशियल मान लें कितना है, ई नॉट इंटू डी, दैट इज सपोज वी नॉट। सपोज वी नॉट है इनिशियल, ठीक है। तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा, तो खुद एक बात बता, फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट ही है, इसी तरफ है, लेकिन वो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ना कम होगा। बेसिक बात है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना पोटेंशियल घटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो पोटेंशियल भी डिफरेंस भी कम होगा कि नहीं। तो लेट्स से ये कितना है, बी होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ई फाइनल इंटू डी। व्हाट इज ई फाइनल, ई नॉट बाई के इंटू डी। और वी कैन से ई नॉट बाई डी क्या होता है, ई नॉट बाई डी क्या है बेटा, वी नॉट। इट इज वी नॉट बाई के। इन शॉर्ट जो इनिशियल पोटेंशियल वी नॉट है तो फाइनल पोटेंशियल वी नॉट बाई के हो जाएगा। इसको समझने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जिन बच्चों को ये वाला मेथड थोड़ा खराब लगता हो, ये मेथड खराब देखो उनको आपको अगर लग रहा होगा मतलब आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा घटेगा, वी नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट थोड़ी कम है, ई नॉट से कम है, ई नॉट से कम है ई नेट। तो ई नेट अगर कम है तो पोटेंशियल थोड़ा कम घटेगा, यानी वी नॉट बाई के कम होती है वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज बता, इसको करने का एक और तरीका है। इनिशियल पोटेंशियल वी नॉट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी इक्वल टू क्यू बाई सी बोल सकते हैं कि नहीं, क्यू इक्वल टू सी वी। अरे भाई क्यू इक्वल टू सी वी है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ये अगर सी है तो ये क्या होगा बेटा, के सी। ये सी है तो ये के सी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल अगर वी है तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ये वी इनिशियल वी फाइनल। वी फाइनल क्या हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहता है फाइनली, और फाइनल पोटेंशियल क्या है बेटा, के सी। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्यू बाई सी वी आई है। तो ये वी फाइनल हो गया बेटा 1 बाई के इंटू वी आई। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐसे भी देख सकते हो। दोबारा बताता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, क्यू बाई सी। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, क्यू बाई सी। फाइनल पोटेंशियल क्या है बेटा, क्यू बाई के सी। क्यू बाई के सी, तो 1 बाई के टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल हो गया ना, 1 बाई के टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल हो गया ना। तो वही चीज आपको जैसे बेटा मतलब आपको याद रखना है, रखो, ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो। मैं तो बोलता हूँ ये वाला लिखो, डेरिवेशन में आपके लिए इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया बेटा, हाँ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी के हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेस है। पहली बात हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ सी पी स्क्वायर। तू मेरे को एक बात बता, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? देख कैपेसिटेंस तो हम लोग रखेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैपेसिटेंस तो रखेंगे फॉर्मूले में, कैपेसिटेंस रहना ही चाहिए। हाफ क्यू में मैंने बताया था कि इसका नेग्लिजिबल यूज है, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल एक साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल दोनों साथ में चेंज करते हैं। लेकिन अगर मैं अच्छे से देखूं तो मेरा यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है। चार्ज कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, है ना, चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बेटर होगा। तो इनिशियल एनर्जी अगर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है तो ये मान ले यू इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्यू तो सेम है, सी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, के सी। और क्या ना इससे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यानी कि यू इनिशियल बाई के, यानी कि जो फाइनल एनर्जी है वो 1 बाई के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये बात दिमाग में रखना चाहिए, एनर्जी ऑफ सिस्टम रिड्यूसेस अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो। मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन समझ अच्छे से, ठीक है। बता, असलियत में जब ये आता गया तब यहाँ पे क्या क्या इंड्यूस होता गया, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होता गया, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होता गया, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होता गया, पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये चार्ज इंड्यूस और बढ़ते जाएगा, और जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो पूरा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो तू देख सकता है ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो बॉडी में नेट फोर्स किस तरफ है, डाउनवर्ड।
आप एक ग्रेविटी फ्री सिचुएशन मानो, अभी के लिए एक ग्रेविटी फ्री सिचुएशन मानो। तो ग्रेविटी फ्री सिचुएशन में अगर मैं डायरेक्ट्रिक को रखता हूँ तो क्या वो नीचे आना चाहिए? ग्रेविटी तो नहीं लगना ना भाई, तो नीचे आएगा तो किसके लिए आएगा? अगर उसको नीचे से कोई एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है तो अच्छे से देखेगा तो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट इसको खींच रहा है, कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट इसको खींच रहा है। इन शॉर्ट कैपेसिटर इसको खुद खींच के समा के अंदर लेके आ रहा है, यानी द कैपेसिटर इज पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाउनवर्ड। ये बात समझ में आया कि नहीं? द कैपेसिटर इज पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाउनवर्ड। अब तो एक बार बता, डाइलेक्ट्रिक प्लेट खुद से आ रहा है कि कैपेसिटर उसको लेके आ रहा है? कैपेसिटर उसको लेके आ रहा है खींच के, यानी कि कैपेसिटर इस पे काम कर रहा है। समझना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। कैपेसिटर को अगर मैं सिस्टम मानो, तो आई कंसीडर इट एज सिस्टम। कैन आई से कि सिस्टम खुद काम करके किसी चीज को लेके आ रहा है, यानी सिस्टम खुद काम कर रहा है। जब सिस्टम खुद काम करता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ, अगर मैं मान ले सिस्टम हूँ और मैं कोई काम करूंगा तो मेरी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी ना भाई, कम होगी कि नहीं? वही हो रहा है, कैपेसिटर खुद काम करके इसको नीचे लेके आ रहा है तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? कमेगी। सिस्टम क्या है? कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई? कमी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय कैपेसिटर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डाइलेक्ट्रिक। सवाल लिखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द कैपेसिटर इन ऑर्डर टू कंप्लीटली इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक। पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर को खुद ब खुद खींच के नीचे लेके आ रहा है, तो कुछ काम क्या होगा कैपेसिटर ने? कैपेसिटर ने कितना काम किया? सिंपली क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे? देख, वर्क डन बाय कैपेसिटर। बेटा ये नाम क्या है, ये पढ़े हो ना? अरे क्या था, अरे छोड़ो, उसे सिंपली बताता हूँ। इतना अपने को फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसा सोच। मान ले मेरे पास इनिशियली 100 जूल था, 100 जूल था एनर्जी। मैंने कुछ काम किया और काम करने के बाद मेरे पास एनर्जी बची 70 जूल, 70 जूल बची। तो मैंने कितना काम किया? 30 जूल का काम किया। यानी मुझे अगर अपनी वर्क डन निकालना है कि मैंने कितना काम किया, तो मैं क्या करूंगा? मेरी इनिशियल एनर्जी 100 जूल माइनस मेरी फाइनल एनर्जी 70 जूल, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम क्या है? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है? ui, फाइनल एनर्जी क्या है? ui by k, so that becomes ui 1 minus 1 by k. This is the work done by the capacitor. Work done by the capacitor in order to completely insert the dielectric between its plate. समझ में आया बेटा? तो ये सारी चीजें आपको देख, इनमें से कोई भी चीज आप तेरे को याद करने नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज तेरे को याद करने नहीं बोल रहा, तेरे को सिंपली एक चीज बताता हूँ। कैपेसिटर तो बेटा केसी होने ही वाला है, वो तो कुछ भी हो जाए, वो ड्राइव कर चुका है। सेकंड में आप लिखोगे कौन सा चीज कांस्टेंट है? चार्ज कांस्टेंट है। और उसके बाद तो दिमाग में लगाना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा या बढ़ेगा, या पोटेंशियल आपका क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोटेंशियल में आ सकता है, पोटेंशियल पता है तो एनर्जी अपने को क्या होगा? घटेगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, अगर सीबीएसई में सवाल आया है सिर्फ एनर्जी को लेके आया है, आप अगर ये सब चीजें ना भी याद रखो बोर्ड के लिए, पहला चीज तो देख कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी चीज अगर आप, सेकंड चीज भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड चीज तो क्या है, बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ही ना। तो पहला सेकंड आपको पता है, इन दोनों का कोई खास सवाल आता नहीं है सीबीएसई में, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो आप बोर्ड की तैयारी करो तो बिल्कुल इग्नोर मारो ये दोनों को। कंप्लीटिव एग्जाम से किसी में भी सिर्फ यही मेन फोकस का होता है, एनर्जी को लेकर। तो आपको एनर्जी पता होनी चाहिए कि इनिशियल एनर्जी घट जाएगी क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, लिख लो इस चीज को। हेलो बच्चों, जो अगला है ये है विथ बैटरी और कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। ठीक है, यानी कि अभी क्या है बेटा, अब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको दिख सकता है। और मैंने क्या किया, अब डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग छोड़ रहे हैं, वो अंदर जा रहा है, मतलब बेसिकली बैटरी कनेक्टेड होकर हम लोग कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वो तो कैपेसिटेंस केसी टाइम्स होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपको पता है, ये अपने को कुछ समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अगर हम लोग उसकी बात करें तो हमको पता क्या है, पहले ये देखो। आप डायरेक्टली ऐसे में स्टार्ट करो कि ये ऑर्डर आपका कोई होना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले हम लोग टेबल फिल करेंगे, फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, पोटेंशियल बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि ये अगर V वोल्ट है तो बैटरी का पोटेंशियल तो बड़ा चेंज होगा नहीं, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन व्हाट? सेम। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V इनिशियल, ये भी V सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर मैं चार्ज की बात करूं
तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीवी। तो इनिशियल कैपेसिटेंस सी था, इनिशियल पोटेंशियल वी था। फाइनल अगर मैं बात करूं तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया बेटा, के सी। पोटेंशियल क्या है, वी का वी, यानी के इंटू सीवी, सीवी क्या है, क्यू इनिशियल, यानी कि आंसर क्या हो गया बेटा, के इंटू क्यू, यानी कि के टाइम हो गया चार्ज। चार्ज क्या हो गया बेटा, के टाइम। अच्छा एक और बात, तो ये बता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अच्छा यहाँ से यहाँ पे अगर 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है और डिस्टेंस मान ले 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पे भी 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है क्योंकि बैटरी सेम है और डिस्टेंस में तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनिशियल अगर ये है तो ये भी ई इनिशियली होती है वी बाई डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डस नॉट चेंज। समझ में आया कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डस नॉट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डस नॉट चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डस नॉट चेंज, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डस नॉट चेंज। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इनिशियल एनर्जी, अच्छा एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, तो एनर्जी का फॉर्मूला का एक बार लिस्टिंग करते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। हाफ क्यू वी का तो सवाल नहीं बनता, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्या चीज कांस्टेंट रहती है यहाँ पे, बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट था यानी कि वी कांस्टेंट, तो वी किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लेंगे बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, के सी, पोटेंशियल सेम, तो ये के टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी होगी ना, यानी यहाँ पे जो एनर्जी है बेटा वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब सारी बातें हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, आप लोग धीरे धीरे एक एक करके सुनो। सीन क्या है, मैं सारी चीज समझा रहा हूँ दोबारा से, सुन। ये तो हमने डिराइव करना से डिराइव कर दिया, अब मीनिंग में आते हैं, लॉजिकल सेंस में आते हैं। ये कैपेसिटर लगाए, बैटरी लगी है, ठीक है, अब बैटरी लगी है, कैपेसिटर के साथ लगाए, कैपेसिटर में चार्ज है प्रॉपर, अपने को मतलब नहीं है। अच्छा बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है चार्ज प्रोवाइड करना, सुन अच्छे से और लिख भी ले हो सके तो, चार्ज प्रोवाइड करना और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है, मान लीजिए 10 वोल्ट का है, तो ये भी 10 वोल्ट का होगा, यानी ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट विल रिमेन 10 वोल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन 10 वोल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ये अब एक बात बता, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, सही बात है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी थी अपनी E नॉट इंटू डी वॉट एवर, पोटेंशियल 10 वोल्ट था। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आ गया तो खुद एक बात बता, अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमी की नहीं, अपने को क्या पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डी ये होता है। ये क्या पता, जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक लेके आया, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड खाता है, अपने को पता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है अपोजिट सेंस में, जिसकी वजह से ई नेट थोड़ा कम होता है, अपने को ये पता है। सिर्फ ई नेट कम है तो ई नेट कम हुआ तो ई नेट इंटू डी जो है ये क्वांटिटी भी तो कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कम होगा, तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी को दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, जैसे ही बैटरी को दिखा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे और चार्ज भेजेगा, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट में मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है, दोबारा से बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया सी थी E नॉट, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वीक हो गई, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड खाता है, सबको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो बैटरी ने चार्ज को भेजा कंपनसेट करने के लिए और उस पोटेंशियल को वापस 10 वोल्ट में लाने के लिए। तो चार्ज को भेजा तो चार्ज बढ़ गया कि नहीं, देख पहले Q था, फाइनल चार्ज कितना हुआ, K इंटू क्यू आई। तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, चार्ज सेंट बाई बैटरी, इसको मैं कहाँ लिखूं, अच्छा बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, पहले कितना चार्ज था Q, फाइनली टोटल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था Q, फाइनली कितना चार्ज है K इंटू क्यू। तो बैटरी ने कितना भेजा बेटा चार्ज, बैटरी ने चार्ज भेजा K इंटू K माइनस 1 इंटू क्यू। अब ये बोलोगे कैसे निकाला, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, मान ले इनिशियली 100 कूलम चार्ज था, फाइनली 120 कूलम चार्ज है, तो बैटरी में कितना बचा 20 कूलम, वही K माइनस 1 इंटू क्यू। ठीक है, तो बेटा ये सब चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, बैटरी ने कितना चार्ज भेजा। नेक्स्ट ये बात समझ में आया। अच्छा बैटरी ने चार्ज को भेज के, यानी कि यहाँ पे चार्ज थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि बैटरी ने चार्ज को भेजा। तो डायग्राम में भी आप ऐसा बनाओ कि आपको बाद में देख के समझ में आ जाए कि हाँ भैया चार्ज बढ़ा है, तो चार्ज बढ़ गया। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चार्ज बढ़ गया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट करके जो ई नेट थी उसी को ही पहला वाला जो ई नॉट था उसके बराबर कर दिया, उसी को पहले वाले ई नॉट के बराबर कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी सेम रख ही रहा है। अब हमने सारे पॉइंट समझा दिए, बस एनर्जी वाला बाकी रह गया, एनर्जी कैसे बढ़ गया।
एक बात बता, जब ये नीचे आ रहा था तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था पोटेंशियल को बराबर करने के लिए कॉन्स्टेंटली चार्ज भेज रहा था, तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा ना, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ के क्या हो गया K इंटू यू वाई। समझ में आया कि नहीं? समझ। हाँ तो बच्चों हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सुनना अच्छे से, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है बेटा, हाफ इंटू के टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाता है इंटू वी स्क्वायर के टाइम्स इनिशियल एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी, और इसको लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना बढ़ावा हुआ, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, के यू वाई माइनस यू वाई, के माइनस वन इंटू यू वाई, के माइनस वन इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, इतने एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ी। नेक्स्ट, वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनना चाहिए। ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखो क्या पता, जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी, बैटरी ने भी कुछ वर्क किया। अब थोड़ा सा समझो इस चीज को, थोड़ा समझो इस चीज को, थोड़ा शांति से समझो। जब कैपेसिटर अंदर, सॉरी, जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा था, ये मेन काम कर रही थी, तो ये जो काम कर रही थी, ये जब काम कर रही थी, ये दो काम कर रही थी। एक काम कर रही थी इसको अंदर लाने में वर्क करना, सुन अच्छे से, द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, और वी कैन से बैटरी ने जो काम किया वो दो चीज कर रही थी, एक इसको अंदर लाने में सहयोग कर रही थी, और दूसरा कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ा रही थी। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन in increasing the capacitor, increasing the energy of capacitor plus work done in increasing, or we can say in insertion। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से शांति के दिमाग से सुनो, खुद सोच, मेन कौन काम कर रहा है, बैटरी मेन काम कर रहा है, बैटरी मेन काम कर रहा है, ठीक है। तो बैटरी जो मेन काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, पहली बात, बैटरी ने एनर्जी दिया, चार्ज भेज रहा था, तो बैटरी जो भी काम कर रहा है, पहला काम क्या कर रहा है, एक तो डाइलेक्ट्रिक को अंदर लेके आ रहा है, दैट इज वर्क डन इन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, और कैपेसिटर की एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो दोनों काम कर रहा है, क्योंकि दिस इज द मेन सोर्स ऑफ पावर, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। अच्छा ये बात बता, इनिशियली मान ले चार्ज कितना भेजा था, ये क्यू, फाइनली ये कितना चार्ज भेजा, फाइनली ये कितना चार्ज भेजा, K इंटू क्यू, K इंटू क्यू। इनिशियल चार्ज क्या भेज रहा था, कैपिटल क्यू, फाइनली क्या भेज रहा था, K इंटू क्यू। एक्स्ट्रा कितना भेजा, एक्स्ट्रा कितना भेजा, K इंटू क्यू माइनस क्यू, दैट इज K माइनस वन इंटू क्यू। ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। ये बता, वर्क डन बाय बैटरी इनिशियली, सॉरी, फाइनली कितना चार्ज भेज रही थी वो, K क्यू, तो फाइनल वर्क कितना होगा, के क्यू इंटू वी। अपने को पता है वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो फाइनली कितना काम कर रही थी ये, के क्यू इंटू वी। समझ में आ रहा है? माइनस इनिशियल कितना है, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। तो ये कितना हो गया बेटा, क्यू इंटू वी के माइनस वन, क्यू इंटू वी के माइनस वन। ये बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिया, ये अपने को समझ में नहीं आया, तो मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। ये बता, एनर्जी ऑफ बैटरी क्या होता है, एनर्जी ऑफ बैटरी क्या होता है, क्यू इंटू बी। अब सबको पता है, ये तो पता ही होगा, एनर्जी ऑफ बैटरी क्यू इंटू बी होती है, ठीक है। तू मेरे को एक बार बता, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा क्यू बी, है ना। याद है डिफरेंशिएशन का यू इंटू वी वाला फॉर्म, तो डेल्टा क्यू इंटू बी प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो पता होगा तुमको, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी वाला। एक बार बता, बैटरी का पोटेंशियल चेंज हो रहा है क्या, सेम है, बैटरी का पोटेंशियल सेम है, यानी कि डेल्टा बी इज व्हाट, जीरो। तो इस चीज को हम भूल जाते हैं, दैट मीन्स डेल्टा क्यू इंटू बी। व्हाट इज डेल्टा क्यू, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इंटू बी। व्हाट इज क्यू फाइनल, के क्यू माइनस क्यू इंटू बी। सेम चीज आ गया, देख समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज को आप लिख लो, ये वाला तरीका ज्यादा आसान है समझने के लिए, ये वाला लिख लो आप लोग, ठीक है। आपको लिख लिया होगा, तो ये काम किया है इसने। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो CV इंटू बी, CV स्क्वायर
k minus 1 equal to work done in increasing the energy of capacitor. What is the work done in increasing the energy of capacitor? k minus 1 into half cv square. ऐसा करते हैं k minus 1 को इसके भी आगे लिख देता है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, into half sorry into cv square equal to plus work done in insertion of डाइलेक्ट्रिक बाई बैटरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ बैटरी मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, वर्क डन बाय बैटरी टोटल, ये टोटल लिखना चाहिए था, सॉरी मेरे से गलती हो गई। अब नाउ इट विल मेक मोर सेंस, वो मैंने हेडिंग देना था मेरे को वो टॉपिक का कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसको निकालना है, ठीक है। चलो तो वर्क डन इन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये कितना आया बता, वर्क डन इन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बाई बैटरी, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, इक्वल टू कितना होगा, दिस माइनस दिस, अच्छे से देखेगा तो k माइनस 1 इंटू हाफ सी बी स्क्वायर ही आएगा, k माइनस 1 इंटू हाफ सी बी स्क्वायर ही आएगा। यानी कि अच्छा अब नाउ दिस थिंग विल मेक मोर सेंस। मैं थोड़ा सा एक गलती कर दिया था, गलती क्या किया था बताता हूँ। मैंने वर्क डन बाई बैटरी ड्यूरिंग इंसर्शन लिख दिया था, एक्चुअली वो टॉपिक का नाम है क्योंकि हम वही चीज निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन असलियत में हम क्या लिखे थे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन जो बैटरी काम करता है वो क्या करता है, मैं दोबारा आपको इस चीज को कंक्लूड करता हूँ एक बार। बैटरी का मैं सॉरी बैटरी बोल के भाई बैटरी हो गया, कैमरा का फोकस चेक करना था, इधर सुन अच्छे से। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, चार्ज प्रोवाइड कर रही है। बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है क्या क्या कर रही है उससे, जब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है तो कैपेसिटर का भी एनर्जी बढ़ाती है और इसको अंदर लाने में सहयोग भी करती है। तो कैपेसिटर का एनर्जी कितना बढ़ाया, k माइनस 1 इंटू हाफ सी स्क्वायर, और इसको अंदर लाने में कितना काम किया, k माइनस 1 इंटू हाफ सी स्क्वायर। तो अच्छे से देखोगे तो मान लो इसने नाम क्या है, बैटरी ने 10 जूल का एक्स्ट्रा काम किया ड्यूरिंग इंसर्शन, यानी कि जब ये घुस रहा था तो बैटरी ने एक्स्ट्रा टोटल काम कितना किया, 10 जूल। तो बैटरी ने अगर 10 जूल का काम किया तो इसको घुसने में कितना एनर्जी लगा, 5 जूल, और बाकी 5 जूल किस में गया, इसका एनर्जी बढ़ने में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, डाउट है कुछ बेटा? हाँ तो बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल, एक ही सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि बाकी मतलब एक ही एक्सट्रीम लेवल का, अच्छे लेवल का सवाल एक कराता हूँ, उतना भी कठिन आता नहीं इसमें सवाल। और सवाल देखो क्या है बोला है, पहले सवाल को समझो, उतना मैंने सवाल लिखा नहीं है जितना मैं बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा बनता है, इतना कौन लिखेगा। सिंपली बता देता हूँ, बोला क्या गया, एक बैटरी है वोल्टेज V की, दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे, कैपेसिटर C एंड C, ठीक है, दोनों फुल्ली चार्ज हो गए, मतलब यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव आ चुका है, ये भी पॉजिटिव प्रॉपर आ चुका है, कैपेसिटेंस भी दोनों का सेम है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव आ चुका है। अब बोला क्या गया कि मैंने एक का स्विच को यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। अभी क्या किया, मैंने दो डाइलेक्ट्रिक लिया और दोनों को साथ में इंसर्ट किया, यानी कि इसमें भी इंसर्ट कर दिया, इसमें भी इंसर्ट कर दिया और दोनों को साथ में इंसर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं सवाल? अब बोला है सिस्टम की टोटल एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा, या परसेंटेज चेंज निकालो टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो ट्राई करो खुद से करने का। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है बैटरी कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर C दोनों फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। फुल्ली चार्ज होने के बाद मैंने एक का स्विच खोला, ये टच नहीं किया, यानी कि दिस इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अब मैंने दोनों में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया एक साथ, तो सिस्टम के टोटल एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ये बात पता है, इनिशियल एनर्जी थी दोनों में क्या है, मान लें इनिशियल एनर्जी टोटल क्या है, UI प्लस UI, टोटल इनिशियल UI प्लस UI, इसकी भी U मान ले भाई, U मान ले, ठीक है, इसका भी U U इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी बी स्क्वायर दोनों में, ठीक है। टोटल फाइनल एनर्जी क्या होगी ये बता। दिस वाज स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी, इफ इट इज स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी देन इट विल बी K into U टाइम्स, प्लस इट इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, U by K। तो आंसर क्या आ गया, K प्लस 1 by K इंटू U। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बता, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज से निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या है 2U डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है बेटा 2U इंटू क्या आ गया 100, ठीक है। इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो यार, K स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2K, नहीं इसको
हाँ डिवाइडेड बाई 2, सही है ना, k माइनस 2 के ये k माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है। तो दैट इज द परसेंटेज चेंज, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। या तो सिंपली बोल सकता है चेंज इन कैपेसिटी, सॉरी चेंज इन एनर्जी निकालो, वो भी तुम लोग कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन, इतना कुछ कठिन है नहीं, लेकिन बच्चे बड़ा घबरा जाते हैं, पता नहीं आप में से कितने ने सही किया होगा, सही किया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको इस वीडियो से बोर्ड्स के लिए क्या क्या चाहिए। बोर्ड्स के लिए बस चाहिए आपका एनर्जी। आपको बस क्या याद, मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखना है। याद ये रखना है कि बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है, बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो एनर्जी 1/k टाइम्स, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो एनर्जी k टाइम्स, बस इतना। उसमें सवाल इतना आसान आता है ना, बोर्ड से थोड़ा चैप्टर वाइज खोल के देख लो। मैं जो इतना कुछ बताया वर्क डन बाय बैटरी, उसमें से आधा तुम्हारा कैपेसिटर का एनर्जी पड़ेगा, आधा वो डाइलेक्ट्रिक को अंदर लाने में लगेगा, इतना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं चाहिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना डेप्थ तक तो आता नहीं है, जो लोग सवाल करते हैं उतना डेप्थ तक आता नहीं है, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड आता है, तो कर सकते हो। मेरा काम है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। तो आपका काम अभी ये है कि आप लोग चैप्टर वाइज करो, इससे और मैं करना है करो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मॉड्यूल है करना है करो। और एक और बात मैं जो आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आपको सबको करना ही करना है, ये अभी नहीं बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में करो उस चीज को। ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है एक बार, अभी मत पढ़ो, मैं ये कहता हूँ आप दिसंबर के महीने में पढ़ो, तो आपका सिलेबस सब कंप्लीट हो जाए, तो एक दिन बैठो और ऐसी एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर देखते जाओ। देखो मैं आपको बोलूँगा कि सर एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना है, कैसे करेंगे, ये मत सोच, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि तुझे एक बार जब पूरे चैप्टर का नॉलेज मिल चुका है, पूरा चैप्टर का नॉलेज तेरे को मिल चुका है, तो एनसीईआरटी पढ़ने जाएगा तेरे को लगेगा हाँ सब तो पता है, ये सब तो पता है, बस पन्ना पलटो, क्योंकि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे सीधा एनसीईआरटी के अंदर से आता है, एक्सरसाइज से नहीं आता है, अंदर से आता है। फिजिक्स का एक बुक है जिसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से सवाल नहीं आते, उसके थ्योरी के अंदर से आते हैं, तो तुम थ्योरी को पढ़ो एक बार, तो कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो शायद ये जो कहीं पे मिस हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, ये तुमको पता चलता है कि हाँ ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इससे सवाल आ सकता है, क्योंकि एक नंबर के सवाल रह जाते हैं, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। वो अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ना। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आप बस नोट्स खत्म करो और चैप्टर वाइज बुक खत्म करो, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा डन एंड डस्टेड